तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टाइकून से रिलेटेड Q&A। मतलब इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल थे कमेंट्स में जो आपने पूछे थे उसके मैं जो है इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है ऋषभ कुमार जी का। ये पूछते हैं विच इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ऑफ टाइगून 1 लीटर वाले इंजन में सबसे वैल्यू फॉर मनी क्या है, प्लानिंग टू बाय वन। तो देखो भाई सबसे वैल्यू फॉर मनी तो मेरे हिसाब से जो टाइगून कुशाक इन चारों गाड़ियों में है वो है 1 लीटर का बेस मॉडल। बेस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेना है तो बेस मॉडल से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई भी नहीं है। आंख बंद करके बेस मॉडल ले लो। एंड अगर आपको ऑटोमेटिक में 1 लीटर लेना है तो हाईलाइन से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कोई नहीं है। जहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है हाईलाइन ऑटोमेटिक, फॉक्सवैगन में से हाईलाइन कहते हैं, स्कॉडा में से एम्बिशन मॉडल कहते हैं। जहाँ से ऑटोमेटिक शुरू होता है उससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी 1 लीटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कोई नहीं है। बेस मॉडल में, मैनुअल में बेस मॉडल, ऑटोमेटिक में हाईलाइन या एम्बिशन। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वासिम जी की तरफ से। ये पूछते हैं भाई कुशाक या टाइगून में से कौन सा लें। इनका ये सिर्फ इनका नहीं, ये बहुत ही लोगों का सवाल है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि यार टाइगून या कुशाक में से कौन सा लें। मैंने इसके ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो भी डाली है। देखो मैं आपको साफ बताता हूँ, दोनों गाड़ियाँ एकदम सेम है। साफ सीधी बात है, जिसकी आपको लुक्स पसंद हो और जिसका सर्विस सेंटर आपके घर से ज़्यादा पास हो और जिस पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा हो डीलर की तरफ से, अब वो गाड़ी आंख बंद करके लो। आप ये मत सोचो कि ये टाइगून में बेटर मिलेगा या कुशाक में बेटर मिलेगा। दोनों गाड़ियाँ सेम है। जिसके लुक्स पसंद हो, जिसका सर्विस सेंटर पास हो और जिस पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट और अच्छी डील मिल रही है तो आप आंख बंद करके वो गाड़ी आराम से ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोहित सचदेवा जी का। इन्होंने भी बेसिकली वही क्वेश्चन पूछा, लेकिन इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जिसमें पूछ रहे हैं कि 1 लीटर इंजन जो है VW ग्रुप का वो क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड के कंपैरिजन में कैसा है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोगों का सवाल है। अगर आप सिटी की बात करें तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा बढ़िया लगेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में। बिकॉज 1 लीटर टर्बो में क्या है, 2000 RPM के नीचे बहुत ज़्यादा टर्बो लैग है जिसमें बार बार जो है आपको गियर डाउनशिफ्ट करने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे आप इरिटेट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हाईवे की बात करें तो आपको 1 लीटर इंजन ज़्यादा अच्छा लगेगा बिकॉज उसका जो पावर ट्रेन है 2000 RPM के ऊपर वो बहुत ही एक्सेलेंट है। कोई नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एंड अब अगर हम बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की 1 लीटर और जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड कॉम्पिटिशन में आता है, तो देखो ऑटोमेटिक में हर सिचुएशन में सिटी हो या हाईवे आपको 1 लीटर बेटर मिलेगा बिकॉज उसमें टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। एंड कॉम्पिटिशन जो है आपको CVT ऑफर करती है जो कि थोड़ा मतलब लेज़ी सा ट्रांसमिशन है। आपको इतना मज़ा नहीं आएगा उसे चलाने में। आपको टॉर्क कन्वर्टर 1 लीटर के साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें फिर आपको माइलेज जो है बहुत ही कम मिलेगी। एंड अब अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें तो आई गेस लॉन्ग टर्म में 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है ज़्यादा रिलायबल रहेगा बिकॉज एक तो नॉन टर्बो इंजन है और वो 4 सिलेंडर यूनिट है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सस्वत मिश्रा जी का। ये पूछते कि क्या MG की ZS EV टाइगून GT से भी ज़्यादा मज़ेदार है चलाने में। देखो भाई साफ सीधा जवाब है इसका कि शहर के अंदर मुझे नहीं लगता MG की ZS EV से ज़्यादा मज़ेदार कोई गाड़ी होगी बिकॉज जैसा उस गाड़ी का इनिशियल पुल है ना, ऐसा पुल किसी भी गाड़ी को आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप इससे डबल खर्चा कर लें। इनिशियल पुल इतना मज़ेदार है उस गाड़ी का कि मेरे हिसाब से सिटी में उससे ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी कोई भी नहीं है। अगर आप बात करें हाईवे में तो हाईवे पे जो है टाइगून ज़्यादा मज़ेदार है बिकॉज हाई स्पीड पे MG स्टेबल नहीं है। सिटी में तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलनी नहीं होती, बट हाईवे पे अगर आप तेज़ चलाओगे तो MG ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एंड जो पावर ड्रेन, जो पावर पुल आपको टाइगून में 80 या 100 के बाद मिलता है वो आपको जो है MG में नहीं मिलेगा। सो ओवरटेक, हाई स्पीड पे ओवरटेकिंग करने में आपको जो है टाइगून GT में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए मेरा ये वर्डिक्ट है कि हाईवे पे टाइगून GT ज़्यादा मज़ेदार है एंड सिटी में जो है MG की ZS EV ज़्यादा मज़ेदार है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 2 मिनट का। भाई टाइगून में पैनोरामिक सनरूफ क्यों नहीं आती? भाई पता चल जाए तो मुझे भी बता देना। वैसे इसका साफ रीज़न यही है कि जितने फीचर्स आप डालते जाओगे कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इसी के रेट में आने वाली गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ आते हैं, फिर इसमें क्यों नहीं? भाई फिर उनमें, फिर जो टाइगून में चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपको उनमें नहीं देखने को मिलती। चाहे वो सेफ्टी ले लो, राइड ले लो, इंजन ले लो, गियरबॉक्स ले लो, तो वही है। अगर इसमें सनरूफ होती तो इसका प्राइस जो है और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। फिर जो है ये क्रेटा सेल्टॉस के सेगमेंट से हट के जो है XUV हैरियर के सेगमेंट में इसका प्राइस जो है आ जाता। और एंड एक आम इंडियन कस्टमर जो है कभी भी इतने पैसे दे के टाइगून की साइज़ की गाड़ी नहीं लेगा। हाँ, जो फैंस हैं VW के वो ले लेंगे, बट कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट का सोचती है, वो बल्क का सोचती है। बस यही रीज़न है कि इसमें पैनोरामिक सनरूफ और बाकी कई फीचर्स जो है नहीं आते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि टाइगून या वर्टस दोनों में से कौन सी गाड़ी लें। देखो भाई ये तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक तो लुक्स किसके पसंद है। दूसरा मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो टाइगून बेटर गाड़ी रहेगी बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा ऊंची है। हाँ माना वर्टस की भी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बट स्टिल जो है
टाइगून वर्टस से थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है बैठ के। बट ये आप देखो कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। दोनों गाड़ियाँ बेसिकली सेम है। थोड़ी स्टेबल जो है वर्टस और होगी ड्यू टू सेडान, वो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। बट अगर आप अपने अकेले के लिए ले रहे हैं तो आप वर्टस लीजिए, अगर आप फैमिली के लिए ले रहे हैं तो आप टाइगून पे भी जा सकते हैं। बाकी दोनों गाड़ियाँ सेम है, दोनों गाड़ियाँ अच्छी है, आपको किसी से शिकायत नहीं होगी। एंड अगर हम बात करें टॉप एंड वेरिएंट की, जीटी वेरिएंट की, तो जीटी वेरिएंट मेरे हिसाब से वर्टस का ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज एक तो वो टाइगून से सस्ता है एंड उसमें ज़्यादा फीचर्स आते हैं, बट अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है। आई गेस वो अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है पल्लव रजौरिया जी की तरफ से। ये पूछते हैं कि फ्यूल कौन से ऑक्टेन का डलवाते हो आप अपनी टाइगून में। देखो भाई, मैं तो नॉर्मल मैं तो वही डलवाता हूँ। एक बारी मैंने अपनी 1 लीटर वाली टाइगून में 95 ऑक्टेन डलवाया था, ये सोच के कि मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आएगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। इनमें लगभग सेम ही लगा, माइलेज का भी कोई फ़र्क नहीं था, परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं था। बस ऐसा लग रहा था पागल बन के आ गए, ज़्यादा पैसा दे दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सिद्धार्था जी का। ये पूछता है 1 लीटर और 1.5 में से दोनों में से कौन सा इंजन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा लेना चाहिए। देखो जी, ऑब्वियसली 1.5 इंजन ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेटर है हर वे में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लीटर जो है बेकार इंजन है, अच्छा इंजन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 लीटर भी बहुत अच्छा इंजन है। बट मेरे हिसाब से अगर आपका बजट टॉप लाइन तक का बन चुका है, अगर आप टॉप लाइन ऑटोमेटिक प्लान कर रहे हैं, तो आपको जो है 2-2.5 लाख रुपए और देके 1.5 इंजन ले लेना चाहिए। वो एकदम नेक्स्ट लीग है। बट अगर आप नीचे के मॉडल्स ले रहे हैं तो 1 लीटर में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 लीटर भी बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है एंड आप 1.5 ले सकते हैं तो आपको बिल्कुल वही लेना चाहिए, वो ऑब्वियसली बेटर इंजन है हर वे में। चलते Q&A के अगले सवाल में। अगला सवाल है मोहित सचदेवा जी का। ये पूछते हैं कि हिल्स के लिए टाइगून 1 लीटर का इंजन कैसा है या फिर वेन्यू का बेटर रहेगा, जो कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। बहुत लोगों का मेरे से पहले भी सवाल आता था कि हिल्स पे जो है 1 लीटर की क्या परफॉर्मेंस है। देखो भाई, मैनुअल गाड़ी में तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं आती है, आप कहीं पे भी चढ़ा दो मैनुअल गाड़ी को, पहला गियर लगा के, दूसरा गियर लगा के। बट हिल्स की अगर आप बात करो तो टाइगून ऑब्वियसली वेन्यू वगैरह से बेटर रहेगी, बिकॉज वो टर्बोचार्ज इंजन है एंड 2000 आरपीएम के ऊपर उसका पुल इतना अच्छा है कि आपको बिल्कुल भी पावर लैग फील नहीं होगा हिल्स पे। बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है। वेन्यू में आपको मे भी हो सकता है, बिकॉज एक तो वो एक सेगमेंट नीचे का इंजन है एंड वो एक तो टर्बोचार्ज नहीं है। तो ऑब्वियसली हिल्स पे जो है आपको टाइगून का 1 लीटर इंजन बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो मैनुअल की बात कर लो आप, चाहे वो ऑटोमेटिक की बात कर लो। दोस्तों इस समय जो है हम पार्किंग के बेसमेंट से ऊपर जा रहे हैं, बिना रेस दबाए जो है ये गाड़ी 4 लोगों के साथ बिना रेस दबाए ये ऊपर चढ़ रही है 2-3 की स्पीड पे। अब ये रुकती है, बिना रेस के गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। इतना इसमें लो एंड टॉर्क है। 1 लीटर ऑटोमेटिक, इनके पास उन्हें पता होगा कि ब्रेक छोड़ते ही ये गाड़ी जो है बम्पर टू बम्पर में बहुत क्विकली भागती है। उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंक्लाइन पे बिना रेस दिए जो है गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, बिना किसी एफर्ट के। सवाल की तरफ अगला सवाल है जो कि बहुत लोगों का सवाल है कि जब मैंने अपनी 1 लीटर टाइगून बेची तो 1 लीटर टाइगून का मुझे क्या रीसेल वैल्यू मिली, मुझे कितना उसका प्राइस मिला। देखो मैं साफ सीधी बात बताता हूँ, जब वो सब चल रहा था तो हमने सोचा था कि इसे बाहर बेच के ख़त्म करते हैं। हम हुंडई में गए, हमने N9 सोचा एक छोटी गाड़ी ले लेते हैं। हमने हुंडई वालों पे इसका रेट लगाया एंड आप मानेंगे नहीं, 3-4 दिनों तक हुंडई का कोई रिस्पांस ही नहीं आया। एंड उसका रिस्पांस ना आने का रीज़न ये था कि भाई वो कहते गाड़ी की डिमांड ही नहीं है, हमने इतनी जगह आगे बात कर ली है, कोई इस गाड़ी का प्राइस लगाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हमें 3-4 दिन तक तो 1 लीटर का प्राइस कहीं पर मिला ही नहीं। तो भाई रीसेल वैल्यू का प्राइस क्या मिला वो तो बहुत दूर की बात है। इसकी रीसेल करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब अगर आप टाइगून कुशाक वगैरह ले रहे हो तो भाई इसे बेचना कोई आसान काम नहीं है। आपका इतना पैसा टूट जाएगा कि जिसमें एक नई हैचबैक आ सकती है। एंड 1.5 इंजन तो मे बी 1% फिर ठीक ठाक रेट पे बिक जाए। 1 लीटर तो शायद बेचना मुश्किल होगा, बिकॉज उसके इश्यूज मार्केट में बहुत हैं, तो लोग पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी को अवॉइड ही कर रहे हैं। अगला सवाल जो इसी से रिलेटेड है कि क्या VW ने हमें रिप्लेसमेंट में गाड़ी दे दी या फ्री में GT दे दी। तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी इतनी कच्ची नहीं होती। हमने एट लास्ट क्या करा, अपनी 1 लीटर वाली टाइगून को डीलरशिप पे ही बेच दिया VW की एज अ सेकेंड हैंड कार। एंड जो डिफरेंस GT में बन रहा था हमने वो डिफरेंस पे करा एंड हमने जो है GT ले ली। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगला सवाल है KP बाबू जी का। ये पूछते हैं कि मेरी 30% ड्राइव सिटी में, 70% हाईवे पे, क्या GT मैनुअल में लेना मेरे लिए सही रहेगा 1.5। देखिए आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्लच उसका एकदम अच्छा है, मैंने चलाई है गाड़ी, कोई ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। हाईवे पे आपको 1.5 मैनुअल का बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मैनुअल ही लेना है तो मैं प्रेफर करूँगा कुशाक या स्लाविया का ट्राई करें, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं मैनुअल में। बट एट द सेम टाइम उनकी जो कॉस्ट भी है वो भी टाइगून मैनुअल से ज़्यादा है। तो ये तो खैर आपके बजट पे डिपेंड करता है। बट अगर आपको मैनुअली लेना है तो आप स्लाविया या कुशाक प्रेफर करें, नहीं तो आप GT प्लस पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा चलाने में, क्लच में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ यही थी आज की Q&A वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। आपके अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं एक और Q&A वीडियो ज़रूर लाऊंगा जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो थैंक यू सो मच।